महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अभी तक हमने धनतेरस की पूजा की विधि जानी और उसके बाद छोटी दीपावली की पूजा की विधि जानी, जो कि पंडित जी ने बताई हुई है। आज हम दीपावली लक्ष्मी पूजन की विधि जानेंगे। पंडित जी ने सबसे पहले तो ये कहा है कि आपके घर में जैसे पूजा होती है, आपके माता पिता जैसे पहले से पूजा करते आ रहे हैं, आपके सास ससुर जैसे पूजा करते आ रहे, या आपके पूर्वज जैसे पूजा करते, आपको वैसे ही पूजन करनी है। साथ ही साथ में आप जो 2 दिन से सिक्कों की पूजा करते आ रहे हैं माता लक्ष्मी के स्वरूप का, साथ में आपको उनकी भी पूजा करनी है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर में तो दीपावली की पूजा दूसरे तरीके से होती है या हमारे ससुराल में दूसरे तरीके से होती है, तो हम पंडित जी की बताई हुई पूजा का पालन कैसे करेंगे। तो दीपावली की पूजा की विधि में उन्होंने कुछ टफ नहीं बताया है, उन्होंने सिर्फ सिंपल सा बताया कि आपके घर में जैसे पूजा होती है आपको साथ में, अगर आपके यहाँ कलश स्थापना होती है दीपावली के दिन तो आपको कलश स्थापना करके पूजा करनी, या आपके यहाँ पंडित जी वगैरह आते हो जो पूजा करवाते हो आपके घर में, तो आप उनसे भी पूजा करवा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको अपने दोनों सिक्कों की भी पूजा करनी है। जो आपने धनतेरस के दिन 2 सिक्कों की पूजा की, उसके बाद आपने छोटी दीपावली पे दोनों सिक्कों की पूजा की, उसके बाद आपको दीपावली पे भी आज उन दोनों सिक्कों की साथ में पूजा करनी है। और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज, इन दोनों दिन पे भी आपको सिक्कों की पूजा कर लेनी है और आपके 5 दिन की पूजा समाप्त हो जाएगी। और दीपावली की पूजा जैसे आपके घर में होती है वैसे तो आपको करना ही करना है। अब सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमने या तो स्वच्छ पानी से हमें उस जगह को लीप लेना है, या गाय का गोबर मिल जाए तो उससे उस जगह को लीप देना है, उसके ऊपर चौक पूर देना है और उस पर कुछ अच्छत के दाने या गेहूं के दाने मिले तो वो डाल के उसके ऊपर हमें पाटा रखना है। पाटे के ऊपर लाल वस्त्र बिछाना है और एक थाली लेनी है। थाली में हमने 2 सिक्कों को रखा है, एक चांदी का है सिक्का तब भी अच्छा है, और नहीं है तो दोनों सिक्के 1-1 रुपए के हो या 5-5 के हो या 10 के, जो भी आपने पहले से 2 दिन की पूजा में रखा हो। और थाली में सिक्कों को रखने से पहले आपने स्वास्तिक जरूर बना लिया होगा, क्योंकि 2 दिन से हम पूजा कर रहे हैं। और यदि आपने उन सब चीज़ों को हटा दिया है तो आप फिर से उन सारी चीज़ों को रख सकते उस जगह पे, क्योंकि सिक्कों से आपने मौली तो अभी तक बिल्कुल नहीं हटाई हो, क्योंकि वो पूजा के सिक्के हैं। तो थाली में आप रख दिए और नहीं हटाया है आपने पाटा, तो बहुत अच्छी बात है, उसी पे पूजन करिए। तो सबसे पहले आपके दीपावली में घर में जैसे पूजन होती है, गणेश लक्ष्मी जी सबके घर में आते हैं, तो आप क्या करिए, जो आपने चांदी का सिक्का और 1 का कॉइन रखा है, या जो दो केवल कॉइन है, उनको आप ले लीजिए, किसी छोटे प्लेट में रख दीजिए, या छोटी सी थाली में आपने रखा हो तो उसको भी एक साइड में रखा रहने दीजिए। आप अपने गणेश लक्ष्मी जी को बैठाइए, या जिन जिन की भी चीज़ की आपके घर में पूजा होती है आप चौकी पे विराजमान करिए। ज़्यादातर लोगों के यहाँ कलश रखा जाता है, या पंडित जी आते हैं, या चौकी पे गणेश लक्ष्मी रख के पूजा की जाती है। तो आप गणेश लक्ष्मी रख लीजिए और साथ में वो जो आपने 2 सिक्के रहते साथ में उनकी भी हमें पूजा करनी है, बस इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से आपने दोनों सिक्के रख लिए, चौकी पे आपको गणेश लक्ष्मी जी को आपने रख लिया। अब हम लोग अपनी पूजा शुरू करते हैं। पूजन की सामग्री के लिए आप सारी चीज़ें देख लीजिए, रोली होगी, मौली होगा, चंदन, अबीर, गुलाल, मेहंदी, श्रृंगार का सामान आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर। श्रृंगार के सामान में आप चाहें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, आलता, जो भी चीज़ आपको श्रृंगार में माता रानी को समर्पित करना आप समर्पित कर सकते हैं, या 1-2 चीज़ या 5 चीज़ या 7 चीज़ भी आप श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। जैसे मेहंदी हो गया, चूड़ी हो गया, बिंदी हो गया, आलता हो गया, ये सब तो बहुत ही शुभ माना जाता है। सिंदूर हो गया, तो 4-5 चीज़ तो हम लोग हर पूजा पाठ में समर्पित करते हैं। यदि सुहाग का कोई चीज़ समर्पित करते हैं तो कुछ नहीं तो 1-2 चीज़ तो समर्पित करते हैं। तो इस तरह सुहाग का सामान आप लेके समर्पित कर सकते। पीले अक्षत, पीले चावल के दाने जिसको आपने हल्दी से रंगा हुआ है, वो पीले अक्षत लगेंगे आपको, फूल लगेगा, इत्र लगेगा, माला लगेगी, कमलगट्टे की माला मिल जाए तो कमलगट्टे की माला, कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल, और जो कमलगट्टा लेंगे आपको 5 या 7 लेना है, अमरबेल के टुकड़े 5 या 7, हल्दी की गांठ 5 या 7, साथ में आपको हरा मूंग लेना है, जो हरा मूंग खड़ी वाली होती है आप उसको एक पात्र में लेके रख लीजिए। और खड़ा धनिया पीसी हुई नहीं लेनी, खड़ी लेनी है, खड़ा धना भी जिसको बोलते हैं धनिया, वो लेनी है 1 कटोरी में। उसमें थोड़ी सी 1-2 भेली हमें गुड़ रख लेनी, गुड़ की बाटी रख लेनी है, कटोरी में भरकर हमको पूजा वाले स्थान पे रखना है। मीठे का भोग लगाने के लिए आपके यहाँ मिठाइयाँ सबके यहाँ आती हैं, या आपने खीर वगैरह बनाया या हलवा वगैरह बनाया है तो आपको माता लक्ष्मी को मीठे का भोग लगाना चाहिए। और जो खड़ा धनिया होता है पंडित जी बताते हैं कि उसको हमें समर्पित करने से हमारे घर में हमेशा शुभ कार्य होते रहते, वंश वृद्धि होती रहती है, या जितने भी शुभ कार्य होते वो होते रहते।
उसके बाद मीठे का भोग लगाने के लिए आपका प्रसाद ले लीजिए। अब आपने जो चौकी तैयार की आपने पहले से नहीं हटाया तो बहुत अच्छी बात है, उसी पे गणेश लक्ष्मी जी को स्थापित कर दीजिए और उसके बाद पूजा शुरू करिए। और साथ में अपने दोनों सिक्कों की भी हमें पूजा करनी है। फिर आपके यहाँ घर में जैसे पूजा होती है आप दीपावली के वैसे पूजन कर लीजिए। उसके बाद आप गणेश जी और माँ लक्ष्मी को फूल चढ़ा दीजिए, माला पहना दीजिए, कलश स्थापित कर दीजिए, कुमकुम, हल्दी, अच्छत जो जो भी चीज़ चढ़ाया जाता है आप सब चढ़ा दीजिए, या पंडित जी जैसे पूजा करा रहे हो वैसे कर लीजिए। उसके बाद आप अपने सिक्कों की पूजा कर लीजिए। सिक्कों की पूजा करने के लिए आपने 2 सिक्के रखे हैं अपने पाटे पे, अपनी थाली में स्वास्तिक बना के अब उसी पे पूजा करेंगे। सबसे पहले सिक्कों पे रोली चढ़ा दीजिए, मौली चढ़ा, सबसे पहले जल का आचमन दे दीजिए सिक्कों पे, और जो पहले की सामग्री आपने चढ़ाई है उसको हटा के एक किनारे रख दीजिए। सबसे पहले तो ये कर लीजिए कि सिक्के साफ़ हो जाए, क्योंकि जब हम रोली, अबीर, गुलाल, चंदन ये सब चढ़ाते हैं तो उसी पे रहता है, तो हल्का सा साफ़ कर लीजिए किसी साफ़ कपड़े से। फिर सिक्का वहीं पर रख दीजिए। गंगा जल से आप आज वो कर दीजिए, छिड़क दीजिए गंगा जल इसके ऊपर कि वो सिद्ध हो जाए। नहीं तो क्या करिए, आपके पास साफ स्वच्छ जल हो तो उसी से आप छिड़क दीजिए। फिर उसके बाद आप रोली चढ़ा दीजिए, हल्दी चढ़ा दीजिए, पीले अच्छत थोड़ा सा चढ़ा दीजिए, फिर फूल चढ़ा दीजिए, माला चढ़ा दीजिए, कमल का फूल मिल जाए तो वो चढ़ा दीजिए, अबीर, गुलाल, चंदन जैसे पूजा होती है आप सब वैसे पूजा कर लीजिए दोनों सिक्कों की। फिर जो श्रृंगार का सामान है वो आप चढ़ा दीजिए। फिर आपको कमल गट्टा 5 या 7 जो भी मिले आप कमल गट्टा समर्पित कर दीजिए दोनों सिक्कों के ऊपर। अमर बेल के टुकड़े आपको 5 या 7 जो मिले वो समर्पित कर दीजिए। हल्दी की गांठ जो मिली है 5 या 7 वो समर्पित कर दीजिए। फिर हरा मूंग तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं, जहाँ पे पाटा चौकी रखी है आपने, वहाँ पे हरा मूंग अपने कटोरी में भर के रख दीजिए। खड़ा धना उसके ऊपर गुड़ की ढेली रख के अपनी पूजा वाले स्थान पे रख दीजिए। उसके बाद माता रानी को भोग लगा दीजिए। बस एक बात का इसमें आपको ध्यान रखना है, जो पंडित जी ने बताया है कि जो दीपावली के दिन दीपक जलेगा, इसमें आपको क्या करना है, 2 दीपक जलेंगे। इसमें आपको आटे का दीपक नहीं बनाना है, आप चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसा पंडित जी ने कुछ बताया नहीं कि इसमें आपको आटे का ही दीपक चाहिए। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं या मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। आपको करना क्या है कि ये जो दीपक 2 जलेंगे, एक घी का दीपक और एक तेल का दीपक, वो सारी रात अखंड जलेगा। मतलब वो बुझना नहीं चाहिए। इतना तेल और इतना घी पर्याप्त मात्रा में भरिए कि वो सारी रात दीपावली की रात पूरी रात जले, सुबह सूर्य उदय होने तक वो जलता रहे। तो इस बात का ध्यान रखना है। आपको एक घी का दीपक बनाना है, वही लक्ष्मी माता के पूजा में लंबी बाती का लगता है, लंबी बाती लगती है। तो आप 2 मिट्टी के दिए ले लीजिए या आटे का दिया बनाए, जो भी आपकी इच्छा हो। वैसे दीपावली के दिन सब लोगों के यहाँ मिट्टी के दिए का ही ज़्यादा उपयोग होता है। तो 2 दिए ले लीजिए, एक में घी का दीपक बना लीजिए और एक तेल का दीपक बना लीजिए। बस आपको दीपक रखते समय जैसे आपने 2 दिन की पूजा में ध्यान रखना है, इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप घी का दीपक जलाएंगे, जब आप घी का दीपक जलाएंगे तो जो कॉइन रखा है वो माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है। तो माँ लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, माँ लक्ष्मी जी के राइट हैंड पर घी का दीपक और माँ लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर तेल का दीपक। बस इतना ध्यान रख के आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। बाकी आरती वगैरह करने के लिए माँ लक्ष्मी की तो आप दूसरी आरती की थाली तैयार कर लीजिए, उससे आरती वगैरह कर लीजिए, कपूर से आरती कर लीजिए। जैसे पूजा विधि होती है पूरी वैसे कर लीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि दीपावली के दिन 2 दीपक हमारे अखंड जलने चाहिए। आपने मिट्टी के 2 दीपक तैयार कर लीजिए लंबी बाती के। एक में गौ माता का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, वो प्रज्वलित कर दीजिए। नहीं मिले तो जो भैंस के दूध से हम लोग घी निकालते हैं उससे प्रज्वलित कर दीजिए। हमारा दीपक जलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। जो घी मिल जाए, शुद्ध घी रहे, वही इनफ है, क्योंकि गौ माता का घी मिलना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से आप करिए, एक घी का दीपक और तेल का दीपक। बस इस बात का ध्यान रखिए कि घी का दीपक जो होगा वो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, मतलब आप जब कॉइन की तरफ से बैठ के देखेंगे तो लक्ष्मी जी का सीधा हाथ, मतलब हमारे उल्टे हाथ पर घी का दीपक और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर तेल का दीपक, मतलब हमारे राइट हैंड साइड पर तेल का दीपक रहेगा। तो इस बात को ध्यान रखें। जब आप ये इमेजिन कर लेंगे कि सिक्के की तरफ हम बैठे हैं तो आपको एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि किधर आपको घी का दीपक और किधर तेल का दीपक रखना है। इस तरह से आपको दीपक जला देना है, प्रज्वलित कर लेना है और सारी रात जलते रहना है। और अगर उसमें घी खत्म हो जाए, थोड़ा बड़ा दीपक लीजिएगा, लेकिन यदि उसमें घी खत्म हो जाए तो घी और तेल रात में सोने से पहले 1-2 बार डाल दीजिएगा, जिससे रात भर वो प्रज्वलित रहे।
और उसके बाद क्या करना है, हमने जैसे पूजा करनी थी हमने वैसे पूजा कर लिया। आज जो भी आपके पास भोग का सामान है वो आप भोग लगा दीजिए माँ लक्ष्मी को। इस तरह से आपको पूजा पूरी कर लेनी है। इस तरह से सिक्कों की पूजा पूरी हो जाएगी। मान लीजिए आपको अमरबेल के टुकड़े ना मिले या कमल गट्टा ना मिले तो आप क्या करेंगे, तब पंडित जी हमेशा बताते हैं कि चावल मतलब खंडित चावल ना रहे, टूटे फूटे ना हो, आखा पूरा चावल का दाना ले लेंगे। जैसे कमल गट्टा उन्होंने 5 या 7 बताया, 5 कमल गट्टा आपको चढ़ाना है तो 5 चावल के दाने ले लेंगे, आखे चावल के दाने, और वही कमल गट्टा के भाव से समर्पित कर देंगे। अमर बेल के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं तो हम चावल के दाने ले लेंगे 5 और अमर बेल के भाव से समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें अपनी दीपावली की पूजन करनी है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो दिया जले वो अखंड जले। तो इस तरह से पंडित जी ने दीपावली की पूरी पूजन विधि बताई है, जो कि हम सिक्कों की पूजा कर रहे हैं 2 दिन से, धनतेरस और छोटी दीपावली पर। और आज हमने दीपावली की पूजा की विधि देखी। कहते हैं कि जब पूजन आप करने जाते हैं और पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय का नाम का जप कर लेते हैं तो जो भी हमारी गलती होती है हमसे पूजा पाठ में, उसके लिए हमें भोले बाबा क्षमा कर देते हैं, माँ लक्ष्मी हमें क्षमा कर देती है। और माता रानी से जब भी आप पूजा पाठ करिए तो हमेशा सबसे पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग लीजिए। पूजा करने के बाद क्षमा मांग लीजिए कि हमसे उतना नहीं हो पाएगा जितनी आपकी पूजा की विधि होती है, तो हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। और हमेशा गणेश लक्ष्मी जी की जब आप पूजन करें तो साथ में अपने कुल देवता का स्मरण भी जरूर करें और माँ लक्ष्मी जी से विनती करें कि आप हमारे घर में सदा विराजमान रहें, हमारे घर में खुशियाँ हमेशा बढ़ती रहें, धन दौलत हमेशा बढ़ती रहे, हमारे घर में बरकत हमेशा होती रहे। इस तरह से आपको माँ से प्रार्थना कर लेनी है और आपकी दीपावली की पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद जो आप दिए वगैरह लगाते हैं वो आप अपने अच्छे से दीपावली मनाइए, खूब खुशियों के साथ मिठाइयाँ बांटिए, प्रसाद बांटिए, वो तो अपना अलग ही उत्सव रहता है। तो इस तरह से आपको दीपावली की पूजा करनी है। बस सिक्कों में थोड़ी सी पूजा करनी है, बाकी आप जैसे अपनी दीपावली की पूजा करते हैं अच्छे से वैसे कर लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।